बात करें भाई, ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है N160 का TD वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम प्राइस पड़ती है 1,23,718 रुपये। और ये जो वेरिएंट देख रहे हैं इसकी जो एक शोरूम प्राइस आपको पड़ती है ये है 1,26,720 रुपये। और ये N160 का TD DC वेरिएंट है। वीडियो आप जो मेरे हाथ में चाबियाँ देख रहे हो ये हैं 2025 N160 की। और यहाँ पर कंपनी ने इनको लॉन्च किया है कुछ नए फीचर्स के साथ में। और जो GST का न्यू रूल आया भाई, वहाँ पर इनकी प्राइजेस भी कम हो गई हैं। ये दोनों अलग वेरिएंट्स आपको दिख रहे होंगे और इनकी प्राइजेस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वीडियो में हम सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। आप अगर N160 लेने का प्लान कर रहे हैं भाई तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए और इन दोनों में क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले भाई इसके चेंजेस की बात करते हैं तो फ्रंट लुक पहले दोनों का देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको इन दोनों का फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं, दोनों में यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, DRS मिल जाते हैं। ये यहाँ पर आपको जो है ग्राफिक्स यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, आपको कुछ तरीके के यहाँ पर ग्राफिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं इसके जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ सेम आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सेम इसका जो वाइज़र दिया गया है वो मिल जाता है। यहाँ नंबर प्लेट रहने वाली है भाई, और काफ़ी एजी टाइप के यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है मैट फिनिशिंग मिल जाती है। सेम चीज़ें हैं भाई, सेम इनका फ्रंट लुक है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है इसका मड गार्ड। ये जो है यहाँ पर आपको जो है अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, थोड़ा सा दब रहा है। साइड में यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS की वैजिंग मिल जाती है इसमें, और ये मैट फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। वहाँ यहाँ पर भी आपको जो है सेम इसका जो मड गार्ड है वो मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। वहीं यहाँ पर आपको जो है USD अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इससे ये ऑफ रोडिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाकी वो जो है नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो कि आपको बहुत सारी बाइक्स में देखने को मिलेगा, बट इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है नॉर्मल वाली से। तो ये भी अच्छे हैं भाई, काम चलाओ। यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको जो है इसमें रिफ्लेक्टर दिया गया है। बात करें भाई इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो दोनों में ही यहाँ पर आपको जो है सेम डिस्प्ले, सेम कैलिपर और जो सेम जो है पिस्टन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है 300 mm की डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको जो है काफ़ी नॉर्मल सा कैलिपर दिया गया है। यहाँ पर आपको उसमें 2 पिस्टन्स मिल जाते हैं, सेम उसमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोनों के अगर टायर्स वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सेम टायर्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है इसमें यूरो ग्रिप के टायर्स मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी जो प्रोफाइल की बात की जाए वो यहाँ पर आपको 80-117 इंचज़ के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स कंपनी ऑफर कर रही है। इस पर ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सेम टायर्स दिए गए हैं। अलॉय की बात करें तो ये यहाँ पर आपको जो है ब्लैक फिनिशिंग के साथ में दिया गया है, और इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की आपको उसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो है ग्राफिक्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, वहाँ पर भी आपको सेम ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। चलते हैं भाई इन दोनों के मीटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो मीटर कंसोल दिया गया है वो दोनों में ही सेम दिया गया है। तो पहले बात करें क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इसका मिलता है RPM मीटर, यहाँ पर इसका दिया है फ्यूल गेज, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको रिफिल की वार्निंग मिल जाती है, यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, यहाँ पर इसका ऑडोमीटर दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो है इसका ट्रिप A ट्रिप B का ऑप्शन मिल जाता है। साइड में सारे इंडिकेशन लाइट्स, जैसे यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेशन की लाइट, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट, यहाँ पर आपको जो ABS की लाइट, यहाँ पर जो है इंजन माल फंक्शन की लाइट, ठीक है। कि यहाँ पर आपको जो है इसमें USB पोर्ट का भी फीचर देखने को मिलेगा, जो कि कुछ तरीके का आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसका जो हैंडल बार है भाई वो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा दिया गया है, काफ़ी क्लासिक लुक इसका आता है जब आप इसको राइड करेंगे। यहाँ पर कर टाइप का दिया गया है और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। स्विचेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इंटीग्रेटेड स्विच मिल जाता है, लो बीम हाई बीम एंड पास का स्विच। यहाँ पर आपको जो है मोड का स्विच मिल जाता है, इससे आप SMS कॉल अलर्ट म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेशन सिंगल लाउड हॉर्न का स्विच यहाँ पर मिलता है। राइट साइड की तरफ यहाँ पर आपको जो है इंजन किल स्विच मिल जाता है, DRL का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। इस बाइक में भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, हर एक चीज़ सेम दी गई हैं, कोई भी चेंजेस इसके मीटर में ना ही इसके हैंडल बार ना ही स्विचेस में है, हर कुछ सब कुछ सेम मिल जाता है। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की तो यहाँ पर आपको 12 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ में इसका टैंक दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, डिज़ाइन भी इसका काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है देखने में। सबसे पहले फ्यूल कैप देखो भाई, कुछ इस तरीके की मिलती है भाई, यहाँ से आप इसको ऐसे खोल सकते हैं और ये निकल आता है। साइड की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है फिल्स टाइप के डिज़ाइन इसमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये जो है एरोडायनेमिक्स के लिए काफ़ी एजी टाइप के डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी फिल्स टाइप के डिज़ाइन हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो है ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, ये यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है पल्सर की बैजिंग मिल जाती है भाई, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगती है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है।
और ये यहाँ पर आपको एज दिख जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये रेड और ये वाइट कलर का, देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। टैंक भाई काफ़ी बल्कि लुक इस बाइक को दे रहा है साइड से देखने में कुछ तरीके से। बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो ये भी यहाँ पर आपको फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर इसमें देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज इसमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ग्राफिक नहीं है, बट यहाँ पर जो है आपको N160 का ये कुछ इस तरीके से ग्राफिक जो कि चेंज है इसमें ये मिल जाता है भाई। कैसा लग रहा है आपको ये ग्राफिक और वो? मुझे तो सेम लग रहा है भाई, आपको कैसा लग रहा है? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बताते रहें। बाकी बात करते हैं इसकी सीट की, तो यहाँ पर आपको जो है 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी यहाँ पर, और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है भाई। इसकी जो कुशनिंग वगैरह है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलता है जो कि आपको NS160 में मिलता है। यहाँ पर पल्सर की बैजिंग मिल जाती है भाई, और पिलियन की ग्रिप जो है और जो पिलियन वाली सीट है ये थोड़ी सी बैक वाली से काफ़ी कम यहाँ पर आपको जो है पल्सर की बैजिंग मिल जाती है, और पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सीट आपको देखने को मिलेगी। कुशनिंग इसकी कुछ अच्छी खास है नहीं। यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप के इसके ग्रेवल्स मिल जाते हैं साइड में। यहाँ पर आपको इसके सीट कॉल पे NS160 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे, और सेम यहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात की जाए प्राइस की भाई, तो इन दोनों में करीब आपको जो है 3000 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा नहीं। बात करते हैं भाई दोनों के इंजन की, तो यहाँ पर आपको जो है 164 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है। इसकी पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 16 PS की पावर और 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है। दोनों में आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, सेम पावर मिल जाता है, सेम माइलेज यहाँ पर आपको इसमें मिलता है। इन दोनों में अगर आप इसको ढंग से चलाते हैं तो करीब जो है 55 से 60 तक का माइलेज यहाँ पर आपको आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा। इसकी जो टॉप स्पीड है वो करीब 125 या 120 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं भाई इसकी रेयर प्रोफाइल की। पहले आप भाई राइडिंग पोस्चर देख लो भाई। अगर आप ड्राइवर की साइड से देखेंगे, चेकआउट करो, राइडर की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लासिक लुक में दिया गया है, तो आपको चलाने में इसको बहुत तगड़ा फील यहाँ पर आपको आने वाला है। आते हैं भाई अब इसकी बैक प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की इसकी बैक प्रोफाइल इसमें देखने को मिलेगी भाई। इसकी अगर लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इसके ब्रेक दिए गए हैं, जो कि भाई बहुत पहले से ही आपको बजाज की बाइक्स में देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आपको जो है क्रिस्टल टच टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि NS में आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है जिससे आप जो इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि भाई फुल्ली फ्लेक्सिबल हैं। टायर अगर इसके रेयर में यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और इसकी जो फिनिशिंग है वो ठीक ठाक है। यहाँ पर जो है ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ पर इसका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इसका जो है मड गार्ड, और इसके रेयर में यहाँ पर आपको जो है मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल रहने वाले हैं। माउंटेड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके फुट रेस्ट, और फ्रंट वाला यहाँ पर आपको भी फोल्डेबल नहीं मिलता है ये। यहाँ पर ब्रेक लीवर इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। तो इस बाइक में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। इस बाइक में यहाँ पर आपको जो है साड़ी गार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो आपको एक्सेसरीज़ के साथ में लगवाना पड़ेगा। ना ही आपको लेडीज़ फुटरेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर साइड स्टैंड आपको मिल जाती है, जिसमें आपको सेंसर मिल जाता है। डबल स्टैंड भी यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर रही है, और इसका जो चैन कवर है वो यहाँ पर आपको कुछ उस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि ओपन डिज़ाइन में है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि इसके टायर प्रेशर वगैरह का क्या कुछ सीन है, कितनी हवा इसमें रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो है इसका गियर लीवर मिल जाता है भाई। इसमें पहला गियर नीचे और सारे आपको ऊपर को मिलेंगे। इंजन फुल ब्लैक बॉडी के साथ में दिया गया है। इंजन काउल यहाँ पर आपको मिल जाता है, और साइड से इन दोनों की प्रोफाइल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी। आपको कैसी लग रही है बाइक? और अब बात करते हैं भाई इन दोनों की प्राइस डिफरेंस की। बात करें भाई, ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है N160 का TD वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम प्राइस पड़ती है 1,23,718 रुपये। और ये जो वेरिएंट देख रहे हैं इसकी जो एक शोरूम प्राइस आपको पड़ती है ये है 1,26,720 रुपये। और ये N160 का TD DC वेरिएंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको TD मिलता है और ये TD DC है। दोनों में आपको यहाँ पर 3000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और RTO वगैरह आप अगर जोड़ें, सब कुछ जोड़ें, जैसे RTO इसमें पड़ जाता है 13,272 रुपये, इंश्योरेंस 12,564 रुपये, लेग गार्ड आपको इसमें लगवाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी आपको 150 रुपये देनी पड़ेगी, एक्सेसरीज 1450 रुपये में आएंगी, और जो है आप इसको फाइनेंस करवाते हैं तो 800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी आप कैश लेते हैं तो कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है इस वाले वेरिएंट की ये आपको पड़ जाती है 1,52,904 रुपये, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको RTO देना पड़ेगा 13,572 रुपये। सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर आपको इंश्योरेंस में देखें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा है, जैसे यहाँ पर 12,000
621 रुपये, 950 लेग गार्ड, स्टैम्प 150 रुपये, एसेसरीज वही 1450 रुपये, और जो इंश्योरेंस का जो आपको पड़ेगा चार्ज वो 800 रुपये, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस पड़ जाती है 1,56,411 रुपये। दोनों में करीब जो है 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डाउन पेमेंट आप अगर इसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट इसकी आप जो है 45,000 दे सकते हैं, और इसको अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसका 50,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसकी अगर ईएमआई आप करवाते हैं 2 साल की तो यहाँ पर आपको 5,029 रुपये देना पड़ेगा, और 3 साल की कराते हैं तो 5,533 रुपये देना पड़ेगा। और इसको अगर फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट इसमें 50,000 देनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 साल की ईएमआई आपकी आएगी 4,960 रुपये, और 3 साल की आएगी 3,484 रुपये। यहाँ पर आपको जो है, आप अगर लखनऊ से हैं तो आप जो है विज़िट कर सकते हैं JSP बजाज, जो कि हरदोई रोड पे पड़ता है। यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट दिया गया है, यहाँ पर आकर के आप इसकी टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हैं। और जो भी और कोई बाइक्स देखनी हो, जैसे यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगी ये N125 यहाँ पर मिल जाएगी, N250 मिल जाएगी, यहाँ पर बजाज चेतक है, और यहाँ पर आपको NS125 वगैरह जो भी है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और चैनल पे भी इनका रिव्यू पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये कैसी लग रही है बाइक, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, अगर कुछ भी काम की हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड गाइस।